तो स्पीड ऑफ साउंड ठोस में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसका पीछे वजह हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। साउंड जो वेव्स हैं वो एक तरह के मैकेनिकल वेव हैं, और इस वजह से इनको आगे प्रोपेगेट करने के लिए, बढ़ने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो साउंड के संचरण के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए माध्यम के कणों का वाइब्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो वह पास के कणों को हिलाती है। ये कण अपने पास वाले कणों को ऊर्जा देते हैं और इस प्रकार से ध्वनि आगे बढ़ती है। ध्वनि की गति मुख्य रूप से मीडियम के कणों की बीच में कितनी दूरी है और उनके बीच में कितना आकर्षण बल है उस पर निर्भर करती है। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जब सॉलिड मीडियम में कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो यह वाइब्रेशन बहुत जल्दी एक कण से दूसरे कण तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। वहीं अगर हम तरल पदार्थों में बात करें तो कण ठोस की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसलिए लिक्विड में ध्वनि की गति ठोस से कम होती है। वहीं अगर गैसों में बात करें तो चूंकि कण एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो इसलिए विशेषकर हवा में ध्वनि की गति सबसे कम हो जाती है। इस चार्ट में आप स्पीड ऑफ साउंड देख सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस बात को आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ता चला जाएगा।